नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। आज हम प्रश्नावली 7.1 कक्षा 8 की मैथ की बुक की जो है स्टार्ट करेंगे। बेसिक जो है हमने इसका कल सीख लिया था कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारे पहला क्वेश्चन है 7.1 का कि हमें अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात मतलब अनुपात का मीन ये है कि हमें किन्हीं दो चीज़ों में तुलना करने के लिए अनुपात का जो है यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और हम हमेशा अनुपात का अगर यूज़ कर रहे हैं कि दो राशियों में तुलना करने के लिए, तो राशियां जो है एक जैसी होनी चाहिए। मतलब एक जैसे करने का मतलब एक ही फैकल्टी की, जैसे ये अगर किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर होना चाहिए, ये मीटर है तो ये भी मीटर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए कंपलसरी है। अब इसमें तो ऐसा है नहीं, देखते हैं क्या होता है, आगे करते हैं इसको, है ना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपात ज्ञात कीजिए एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। एक साइकिल की गति है और उसका अनुपात ज्ञात करना है हमें एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। दोनों की प्रति घंटे की है, दोनों किलोमीटर में है, इसमें हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हमारे दोनों जो राशियां हैं जिनमें हमें तुलना करना है, जिनका हमें अनुपात निकालना है, वो दोनों सेम है। करते हैं आगे। तो किस किस का निकालना है, साइकिल की गति अनुपात स्कूटर की गति, ठीक है। इन दोनों की गतियों का हमें निकालना है अनुपात। निकालते हैं। तो पहले हमारी साइकिल चलती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा हमारी स्कूटर चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब अनुपात निकालने के लिए हमें चाहिए ओनली नंबर्स 15:30। अब जैसे इसमें ये किलोमीटर है, ये मीटर है, तो हमको इनको ना इक्वल करने के लिए चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये तो पूरा सेम है, तो इसमें हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 30 कट सकता है, इसमें आप नहीं भी काटो तो आप रफली काट लेना। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो इन दोनों की गतियों का अनुपात आया हमारे 1:2, ठीक है। इसी प्रकार हमारे इसका सेकंड क्वेश्चन है 5 मीटर अनुपात में है 10 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें दो संख्याओं का अनुपात निकालना है, दो संख्याओं के बीच में तुलना करनी है, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। अब देखो सेम का मतलब नंबर सेम नहीं। अब जैसे ये मीटर में, ये किलोमीटर में है, दोनों अलग अलग है, तो हमें इनको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम मीटर को तो किलोमीटर में चेंज नहीं कर सकते, 5 मीटर को करेंगे तो फिर पॉइंट्स में से आंसर आएगा। तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा कि हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो 5 मीटर को तो यहीं रहने दो। अनुपात 10 किलोमीटर जो है इसको मुझे चेंज करना है। तो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 10 किलोमीटर को 1000 से इंटू करते हैं, तो 5 मीटर अनुपात 10 को मैंने 1000 से इंटू किया, 10,000 मीटर, ठीक है। अब काटते हैं, 5 एकम 5, इधर 2, ये हो गए 2000। तो हमारे इसका आंसर क्या हो गया, इसका अनुपात क्या हो गया हमारे 1:2000, ठीक है। ये हमारे निकला इसका अनुपात। नेक्स्ट ऐसा ही है हमारा, यह है 50 पैसे और यहाँ है 5 रुपये। तो हम पैसे को तो रुपए में चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम रुपए को तो पैसों में चेंज कर सकते हैं। वैसे ये नहीं है कि हाँ हम नहीं चेंज कर पाएंगे, कर लेंगे, आएंगे, वो पॉइंट्स में आंसर आएगा। लेकिन हमारे लिए इजी ज़्यादा क्या हो जाता है कि हम रुपए को पैसे में चेंज कर लें। तो यहाँ 50 पैसे हैं, यहाँ 50 पैसे ही रहने दो। ये जो 5 रुपये है, इन्हें मैं अगर चेंज करती हूँ पैसे में, तो 1 रुपये में कितना, 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100। तो 5 में कितने होंगे? 5 × 100, ये हो गए मेरे पैसे, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी ऐसे ही लिखना है, मीटर। अब क्या करना है, 50 पैसे इधर अनुपात, इधर 50 × 100 500, सॉरी 5 × 100 500 पैसे हो गए, ठीक है। 5 और 500 का मुझे अनुपात निकालना है। 50:500 काटते हैं, ये कटेगा, 0 से 0 गया, 1:10। इसका अनुपात क्या आ गया हमारे? 1:10, ठीक है। आप ये फर्स्ट उतारिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको अनुपात दे रखा है और इसे हमें प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक है। हम पहले क्या कर रहे थे, तुलना करके अनुपात निकाल रहे थे। अब हमको अनुपात दे रखा है जिसको प्रतिशत में चेंज करना है। प्रतिशत यानी कल बताया था प्रतिशत
प्रत्येक के अंदर जो 100 से मतलब शत का मतलब 100 और प्रत्येक 100 पर, ठीक है। प्रतिशत का करते हैं अगर हम तो, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक चीज नोट कर लो, यदि किसी संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है, क्या प्रतिशत में बदलना है, तो हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। और अगर प्रतिशत से संख्या में बदलना है, प्रतिशत से संख्या में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, ठीक है। ये हमें करना है। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो हमें क्या करना है, इनको गुणा करना है। हमारा ए वाला है कि 3:4, इसको मुझे बदलना है प्रतिशत में। मैंने आपको पहले बताया होगा कि आप अनुपात को जो है बटा मान सकते हो, अपॉन में मान सकते हो। तो इसको मैं लिखूंगी 3/4, ठीक है। अब मुझे इससे गुणा करना है 100 से, ठीक है। कट रहा हो तो काटते हैं, 4 एकम 4 और ये कटेगा 25 बार में। क्या बचे, 3 × 25, 25 को 3 से इंटू किया 75%, ठीक है। ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे इसका सेकंड है 2:3, वही मुझे इसको अपॉन में लिखना है और इसको इंटू करना है 100 से। अब 3 से तो 100 कट नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, पहले 100 को 2 से इंटू करेंगे, 200 अपॉन में 3। अब ये भी नहीं कट रहे, 200 में भाग देते हैं 3 का भाग दिया मैंने 6 बार में 18, फिर 2 बचे, फिर 0 उतारा, फिर 6 बार में 18, फिर 2। ये आ गई मेरे मिश्रित भिन्न, क्या 66.2/3%। क्या आ गया इसका, 66.2/3%। हमारे इसमें अभी यही क्वेश्चन थे। आप इसी प्रकार से कोई और भी एग्जाम्पल लेके से सॉल्व कर सकते हो। इससे उतारिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। देखते हैं। कुल विद्यार्थी है हमारे 25, कुल विद्यार्थी कितने, 25। इनमें से गणित में अच्छे हैं, गणित में अच्छे हैं 72%। 72% अच्छे हैं, तो कितने अच्छे नहीं हैं, तो 72% अच्छे हैं 25 का 72%, क्योंकि टोटल विद्यार्थी है 25, इसमें से 72% हमारे सही है, बाकी नहीं है। तो पहले इसका 72% निकालना है, तो बाकी बच्चे वैसे ही सही नहीं होंगे। तो मुझे निकालना है 25 का 72%। क्यों, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 25 है, इस क्लास के अंदर 72% विद्यार्थी जो है गणित में अच्छे नहीं है। तो 25 का 72% अगर मुझे पता होगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे सही है, और उसमें से अगर मैं सही बच्चों को हटा दूंगी तो जो सही नहीं है वो वैसे पता चल जाएगा। तो 25 का 25 का की जगह मुझे लगाना है गुणा, 72 की जगह 72 और प्रतिशत का निशान नीचे 100 में चला जाएगा, ठीक है। काटते हैं, 25 एकम 25, 25 चौक 100, फिर 4 के पार से इसे काटते हैं, 4 एकम 4, 4 × 32, कितने आ गए, 18। ये वो बच्चे हैं जो गणित में अच्छे हैं, जो गणित में सही है, ठीक है। अब हमें पूछा गया था कि जो गणित में सही नहीं है, तो जो गणित में सही नहीं है, जो गणित में सही नहीं है वो क्या है, टोटल बच्चे 25, उसका 72% जो कि गणित में सही है वो हमने निकाला 18। तो जो गणित में सही है 25 में से अगर मैं 18 माइनस कर देती हूँ तो बचा हुआ मेरे क्या आ जाएगा, जो अच्छे नहीं है 15, 15 में से 8 गए 7, बस 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे गणित में सही नहीं है, ठीक है। ये टोटल विद्यार्थी है। आप इसे उतारिए, फिर हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से उसने 10 मैचों में जीत हासिल की, ठीक है। यदि उनकी जीत का 40% था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। कुल मिला के हमें ये पता नहीं है कि
मैच कितने खेले, ठीक है। हमें ये पता है भाई कितने जीते, लेकिन कितने खेले वो हमें नहीं पता। तो माना टीम ने मैच खेले, कुल मैच खेले एक्स मान लेते हैं, ठीक है। मानने में क्या जाता है, तो एक टीम ने कुल मैच खेले, मान लिया एक्स खेले। अब उसने कुल जितने मैच खेले उनमें से उसने 10 मैच जीते। कितने मैच जीते, 10, ठीक है। और अगर उसी का प्रतिशत में अगर मैं बात करूं, जीते हुए मैचों का प्रतिशत कितना है इसके, 40। यानी अगर टोटल मैचों का जो 40% है, मतलब ये और ये बराबर है। अगर प्रतिशत में बोले तो 40% मैच जीत गए, और मैच पूछे तो 10 मैच जीत गए, ठीक है। मतलब कि ये जो है इन्होंने टोटल मैच का कितने प्रतिशत मैच जीते, 40। यानी इन्होंने एक्स का 40% मैच जीता। और अगर मैच जीतने की मैचों की संख्या की बात करें तो टोटल कितने, 10। यानी एक्स का 40% 10 के बराबर है। क्योंकि बात एक ही है, अगर मैं बोलूँ एक्स का 40% जीता उन्होंने तो भी बात बराबर है, और मैं बोलूँ 10 मैच जीते तो भी वही बात है, ठीक है। आगे पीछे कुछ नहीं होगा। तो मुझे यह निकालती हूँ मैं एक्स का की जगह इंटू एक्स का 40% हमारे पास 10, तो मैंने इन दोनों को रख दिया इक्वल, क्योंकि ये भी वही है जो ये है। 40 का 40% चला जाएगा यहाँ पे 100 में, इक्वल 10। इसको उधर भेजते हैं, x इक्वल 10 उधर जाके उल्टा हो जाएगा, इंटू 100 अपॉन में 40, ठीक है। तो काटते इनको, 0 से 0 गया, 4 के पहाड़े से ये गए, देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। 25 बार में x बराबर क्या आ गया, 25। तो x यानी कुल कितने मैच खेले, इन्होंने यही पूछा। उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, उस टीम ने टोटल 25 मैच खेले। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो जो टीम है उसने टोटल x मैच खेले, ठीक है। उसने जीते कितने मैच पूछे तो 10, और परसेंटेज पूछे तो 40। मतलब कि बात क्या है, दोनों की बराबर है, मैं दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ, कोई गलत नहीं लिखा मैंने। तो 40 है किसका, टोटल मैचों का 40% है, इसलिए मैंने एक्स का 40% लिखा है, ठीक है। हमारे टोटल मैच हुए थे 25। हमें बस यही जानना था, ये नहीं जानना था भाई कितने हारे कितने किए ना, कितने मैच खेले, 25 मैच खेले। उतारिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि चमेली के पास जो है अपना धन है, उस धन में से उसने 75% जो है खर्च कर दिया, ठीक है। तो खर्च करने के बाद में उसके पास 600 रुपये बचे हैं। ज्ञात कीजिए उसके पास कितने पैसे थे, ठीक है। तो टोटल रुपए अगर हमें ज्ञात करने हैं तो हम पहले तो मान लेते हैं, माना कि उसका जो कुल धन है वो x रुपए है, ठीक है। ये तो हुई यहाँ तक की बात। दूसरा ये है कि उसने अपने पैसों में से खर्च कितना किया, 75%। प्रतिशत निकालते किस में से है, 100 में से निकलता है, ठीक है। अगर उसने 75% खर्च कर दिया तो 100 माइनस 75 कितना बच गया उसके पास, 25% धन जो है उसके पास अभी तक बचा है। और अगर रुपयों में बात करें तो कितने रुपए बचे, 600 रुपये। ये भी बचे थे, ये भी बचे थे, मतलब 600 रुपये बोलूँ या फिर मैं 25% बोलूँ, बात तो एक ये दोनों इक्वल है, तो मतलब मैं दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ। तो मेरे पास टोटल धन है जिसमें x रुपये है, जिसमें से खर्च हुए उसके 75% और बचत हुई उसके कितने की हुई, 100 माइनस 75, 25% होगी उसके बचत, ठीक है। और अगर मैं बचत जो है पैसों में देखती हूँ तो कितनी हुई, 600 रुपये, ठीक है। मतलब मैं अगर ये लिखूँ, ये बोलूँ तो भी ठीक, ये बोलूँ तो भी ठीक, कि अगर पूछेगी कितने रुपए बचे तो 600 रुपये। मैं प्रतिशत में बोलूँ कि 25% उसके पास बच गया, ठीक है। दोनों बात बराबर है, मैं दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ, ठीक है। दोनों बात बराबर है तो इक्वल लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल रुपये x रुपये है, तो x का जो 25% है वो 600 रुपये हुए, 600 रुपये हुए। एक्स टोटल पैसे है, इसका उसने कितना बचाया, 25% बचाया। और अगर पैसों में देखें तो 600 रुपये, यानी एक्स का 25% बराबर 600 रुपये हो गया, ठीक है। तो एक्स की जगह एक्स, का की जगह इंटू 25% का साइन हटेगा अपॉन में 100 इक्वल 600 रुपये, ठीक है। उधर जाएगा ये एक्स इक्वल 600, इधर 100, ये उल्टा हो जाएगा, उधर जाएगा तो 100 इंटू में अपॉन में 25, ठीक है। करते हैं 25 से कम 25, 25 जो 100, x इक्वल 600 को अगर मैं 4 से इंटू करती हूँ तो ये आ गया मेरे पास 2000
2,400 रुपये। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल। ये माना कुल धन कितना है, x रुपये, तो x की वैल्यू 2,400 आ गई। तो 2,400 हमारा क्या हो गया, इसका टोटल धन हो गया। अब इसी में से इसने 75% खर्च किया। अगर आपको खर्च निकालना हो तो इसका 75% निकाल लो, या फिर सीधा सा है, इसमें से आप 600 रुपये माइनस कर दो, 75% निकल जाएगा। ठीक है, तो आज ये जो है हमारे 7.1 के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो छठा क्वेश्चन है वो क्या थोड़ा लंबा है, शायद वो यहाँ नहीं समझा पाया जाएगा, तो मैं आपको उसको या तो नोटबुक के थ्रू कैसे मैं आपको समझा दूंगी। बाकी इसके आगे का अगर हो सकेगा तो हम, जैसे अगर वो क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं यहाँ बता दूंगी, नहीं तो आपको अलग से वीडियो में कोई इसी नोटबुक में समझा दूंगी। बाकी 7.2 जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।